दोस्तों, आप सबको 14 अप्रैल 1912 तो जरूर याद होगा। जी हाँ, वो दिन जब वर्ल्ड की सबसे लग्जरियस शिप टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराकर 3 घंटे के अंदर समुद्र की गहराई में लापता हो गई और अपने साथ ले गई हजारों लोगों की जान। टाइटैनिक का इस तरह पानी में डूब जाना आज भी कई रहस्य का पिटारा है, मगर इन सबसे अलग टाइटैनिक से जुड़ी कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। और आज हम आपको अपनी इस वीडियो में टाइटैनिक से जुड़े ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो शायद आपने कहीं नहीं सुने होंगे। नंबर 1, टाइटैनिक की विशालकाय और बेहतरीन रॉयल इंटीरियर के बारे में तो हम सब वाकिफ हैं, मगर बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि टाइटैनिक का अपना खुद का न्यूज़पेपर भी था जो अटलांटिक डेली बुलेटिन के नाम से डेली बोर्ड में पब्लिश होता और अपने हर एडिशन न्यूज, एडवर्टाइजमेंट, स्टॉक प्राइसेस के साथ साथ दिन का मेनू भी पब्लिश करके लोगों को मुहैया करवाता। नंबर 2, हम में से हर किसी ने टाइटैनिक से जुड़ी लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट के 1997 में बनी मूवी टाइटैनिक जरूर देखी होगी। शायद कुछ ने 2 बार देखी हो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाइटैनिक शिप पर बनी ये अकेली मूवी नहीं है। इसके अलावा 11 और भी मूवी बन चुकी है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मई 1912 में टाइटैनिक से रिलेटेड पहली मूवी सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक न सिर्फ साइलेंट मूवी थी, बल्कि इसमें काम कर रही एक्ट्रेस डोरोथी गिब्सन खुद टाइटैनिक में जिंदा बचने वाली खुशकिस्मत महिलाओं में से एक थी। नंबर 3, हर किसी को ये लगता है कि टाइटैनिक के डूबने के बाद गोताखोरों ने उसे तुरंत ढूंढ निकाला होगा, और अगर आप भी ये सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। असल में टाइटैनिक का पता समुद्र की अनजान दुनिया में 73 साल के सर्च ऑपरेशन के बाद चला। अमेरिकन ओशियनोग्राफर डॉक्टर रॉबर्ट बैलर्ड ने इसको 1 सितंबर 1985 को समुद्र तल से 2000 फीट नीचे ढूंढा था, जो एरिया अब यूनेस्को प्रोटेक्टेड साइट के देखरेख में सुरक्षित है। नंबर 4, सरकार की तरफ से सबसे पहले महिलाएं और बच्चों को लाइफ बोट के द्वारा बचाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि इन सब के बावजूद इंसानों को पूरी तरह बचाने में नाकाम रही ये बोट सबको अचंभित करते हुए 2 कुत्तों को भी रेस्क्यू करती है, जिनमें एक पोमेरेनियन और दूसरा पेकिनेस नस्ल का था। आपको बता दें कि बोट में सफर के वक्त टोटल 9 कुत्ते थे, जिनमें से ये 2 इंसानों से भी ज्यादा लकी निकले। नंबर 5, हम में से बहुत से कम लोग ही जानते होंगे कि टाइटैनिक एक रॉयल मेल शिप थी। इसका डिजाइन ब्रिटिश पोस्टल सर्विस के रॉयल मेल को डिलीवर करने के लिए भी किया गया था। आपको बता दें कि टाइटैनिक में 2 ब्रिटिश और 3 अमेरिकन मिलाकर कुल 5 मेल क्लर्क ड्यूटी पर अवेलेबल रहते थे, जिनका काम लगभग 3423 बोरे से भरे मेल्स के प्रॉपर डिलीवरी का था। नंबर 6, दोस्तों, वैसे तो दुनिया में कई लकी लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, मगर स्क्रीन पर दिख रही वायलेट जेसप नाम की ये लेडी का लक अलग ही लेवल का था। 25 साल की जेसप उन चुनिंदा लोगों में से एक थी जो टाइटैनिक के हादसे में बचने में कामयाब हुई। इस मैरीटाइम ट्रेजेडी के बाद वो टाइटैनिक के डब्ड शिप ब्रिटानिका में काम करने लगी, जो 1916 में एक जर्मन माइन से टकराकर डूब गई, मगर जेसप वहाँ से भी बाहर निकलने में कामयाब रही। जेसप उस वक्त की ऐसी पहली महिला थी जो दोबारा किसी डूबती जहाज से जिंदा बच निकली। फिलहाल दूसरी घटना में उन्हें सीरियस हेड इंजरी का सामना भी करना पड़ा था। नंबर 7, मिल्विना डीन मात्र 2 महीने की थी जब उन्हें एक बोरी में लपेटकर लाइफ बोट की हेल्प से बचाया गया था। वो टाइटैनिक में जिंदा बचे लोगों में आखिरी महिला थी, जिनका निधन 2009 में 97 साल की उम्र में हुआ। नंबर 8, आपको बता दें ऑन बोर्ड टाइटैनिक अपने सफर के दौरान 15,000 बियर के बोतल, 1000 वाइन बोतल्स, 8000 सिगार, 850 विस्की बोतल्स के साथ 75,000 फ्रेश मीट और 40,000 एग के अलावा भी काफी कुछ कैरी किया हुआ था, जो किसी मायने में सुपरमार्केट से बिल्कुल भी कम नहीं था। नंबर 9, टाइटैनिक के जलमग्न के वक्त काफी लोग ऐसे थे जिन्हें आप रियल लाइफ हीरो कह सकते हैं, और उन्हीं में से एक था शिप पर मौजूद 8 पीस बैंड ग्रुप। इसके लीडर वॉलेस हार्टली एक जाने माने वायलिनिस्ट थे, जिनको 350 से ज्यादा सॉन्ग्स लर्न थी। दोस्तों, जब टाइटैनिक डूब रही थी तब ये बैंड ग्रुप एक डेस्क पर बैठकर लोगों को शांत रखने के लिए म्यूजिक प्ले कर रहा था, जो लगातार 2 घंटे तक चला। चश्मदीदों के मुताबिक उनके द्वारा प्ले किया गया आखिरी सॉन्ग था नियरर माई गॉड टू दी। नंबर 10, ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक टोटल 1503 लोगों ने इसमें अपनी जानें गंवाई और 705 पैसेंजर्स को सेफली बचाया जा सका। इसके बावजूद इसमें सैकड़ों डेड बॉडीज को बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के नोवा स्कोशिया के हैलिफैक्स में दफनाया गया। असल में दोस्तों, शिप पर बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने गलत नाम और एड्रेस से रिजर्वेशन कराया था, और इसी वजह से उनकी पहचान करना गवर्नमेंट के लिए एक टास्क बन गया। इन्हीं में से एक 19 महीने की एक बच्ची सिडनी लेस्ली गुडविन थी, जिनको अननोन चाइल्ड समझकर दफना दिया गया, मगर 2008 में डीएनए टेस्ट और वर्ल्ड वाइड जीनियोलॉजिकल सर्च के बाद उसकी असली आइडेंटिटी सामने आ पाई। नंबर 11, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि टाइटैनिक जैसी लग्जरियस शिप में फर्स्ट और सेकंड क्लास पैसेंजर्स के लिए काफी कंफर्टेबल सर्विस थी। वहीं थर्ड क्लास पैसेंजर्स यानी कि बोट पर मौजूद 700 पैसेंजर्स को सिर्फ 2 बाथ टब से काम चलाना पड़ा था, जो सोचने पर थोड़ा अजीब है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों, जब टाइटैनिक डूब रही थी तब उसके क्रू मेंबर्स ने अनेकों फ्लेयर और एयर सिग्नल सेंड की, और सबसे पास मौजूद द कैलिफोर्निया नाम की शिप ने ये सिग्नल्स विटनेस भी किया, मगर
मगर उस रात शिप के कैप्टन ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और वहाँ से निकल गए। सुबह तक जब उन मिस्टीरियस लाइट सिग्नल का मतलब कैलिफोर्नियन के कैप्टन को समझ में आया तब तक देर हो चुकी थी और कार्पेथिया शिप लोगों को बचा चुकी थी। बहुत से लोगों का आज भी मानना है कि अगर समय रहते कैलिफोर्नियन के कैप्टन रिस्पॉन्ड कर देते तो शायद काफी जिंदगियां और बचाई जा सकती थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।